और पाकिस्तान के अगेंस्ट वो दहशतगर्द जिन्होंने ना हमारी मस्जिद छोड़ी है, ना मदरसा, ना बाजार छोड़े हैं, ना स्कूल, जिन्होंने ना बच्चे छोड़े हैं, ना सिक्योरिटी फोर्सेस, आप उनके बारे में अगर बयानियां बनाने की या नरम रवैया रखने की कोशिश करेंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त। आपको उठा के भी वहीं फेंकेंगे जहां पर उन्हें फेंकना है। इतनी हमदर्दी है तो तशरीफ ले जाए वहीं अफगानिस्तान। कोई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। यानी एक साइड पे 1200 से ज्यादा लोग हमारे शहीद हो गए हैं। कितना खून चाहिए आपको और कि जिससे आपकी गैरत आ सके, या आप में कोई पाकिस्तानी उभर सके, या आप में कोई ईमान की रति सामने आ जाए। कितने लोगों के सर उठाकर उसके फुटबॉल खेले गए, कितने लोग हमारे बच्चे बच्चियां जो यतीम हुए, और कितने ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जिन्हें बमों से उड़ा दिया गया है। 60 से 70% वाकयात केपीके में हुए। स्ट्रीट मूवमेंट चलाना जरूरी है या वहां पर शोहदा के साथ खड़े होना, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होना जरूरी है, दहशतगर्दों के सामने खड़ा होना जरूरी है? आप समझते हैं और आपका बानी समझता है कि जितना मुल्क में इंतशार होगा, जितना फसाद होगा, उतनी रियासत कमजोर होगी। रियासत कमजोर होगी तो ब्लैकमेल होगी, ब्लैकमेल होगी तो फिर मेरा फायदा होगा। इसीलिए आप IMF को खत लिखते हैं, इसीलिए पाकिस्तान के अगेंस्ट बाहर लॉबिंग करते हैं, इसीलिए आप दहशतगर्दों के लिए नरम रवैया रख के रियासत को वहां से ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें बार बार आइडेंटिफाई की गई हैं। कोई नरमी नहीं रखेंगे, किसी चीज का ख्याल नहीं करेंगे अगर कोई एक लफ्ज भी दोबारा केपी या आपके किसी रहनुमा की तरफ से दहशतगर्दों के हक में आया, मुबम हुआ, आपने इब्हाम पैदा किया। क्लैरिटी से सुन ले, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की गुंजाइश नहीं। हर दहशतगर्द को वही अंजाम होगा पाकिस्तान में, वो किसी मजहब, किसी फिरके, किसी मुल्क से ताल्लुक रखता हो, जो किसी सफाक आदमी के साथ होना चाहिए। किसी हमदर्द को वही ट्रीट किया जाएगा जो दहशतगर्दों के साथ ट्रीट किया जाता है। हमारे लोगों के सरों के फुटबॉल बने, हमारी सैकड़ों हजारों शहादतें हों, और आप अपना बयानिया बनाकर सियासी फायदा लेने की कोशिश करें। अगर आप में पाकिस्तानियत इतनी नहीं है, अफगानिस्तान से इतनी मोहब्बत है, तो तशरीफ ले जाएं, नहीं तो हम छोड़ आते हैं आपको। कोई छोटी ताकत हो या बड़ी, कोई जहाजों से हमलावर हो या खुदकश बमबारों से, उसका वही इलाज और वही ट्रीटमेंट किया जाएगा जो हमने मई की जंग में किया है, और इसमें भी आपको होता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानियों के खून से खेलने की किसी को इजाजत नहीं देंगे, ना बयानिए के साथ, ना हथियारों के साथ। थैंक यू वेरी मच साहब। अगर गवर्नमेंट चाहे, हुकूमत चाहे, तो अडियाला का दाखिल नाका जो है वो क्रॉस नहीं होता, लेकिन लाहौर देखा जाए या कराची देखा जाए तो ये इतना फ्री हैंड, इसको क्या समझ रहे हैं कि कोई 26वीं 27वीं के बाद एक और अच्छी तरमीम आ रही है? देखिए, मुझे पूरा आपका क्वेश्चन सही तरह जरा क्लियर। एक तरफ वो नाका नहीं क्रॉस कर सकते वज़ीर आला केपी जो है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो लाहौर की गलियों में भी गुजारिश है। देखिए, सियासी एक्टिविटी की उन्हें इजाजत है, वो 100 बार करें, लेकिन वो जल्द से जुलूस करने के लिए एक तरीकाकार है। वहाँ जो अडियाला के बाहर भी धरना होता है, वो धरना भी अगर वो किसी असूल ज़ाब्ते से दें, उससे कोई वहाँ आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर ना हो, वहाँ हज़ारों कैदी हैं, उनकी जान को ख़तरा ना हो, तो हमें उसकी भी कोई मसला नहीं। हमें किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी से ना कोई इख्तलाफ है, और ना हम चाहते हैं कि उसे रोका जाए, लेकिन सिर्फ उसके कानून और आइन के दायराकार में रहा जाए। चौधरी साहब, PTI जो है, चौधरी साहब आपने कहा
कि किसी को दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 2001 में पहली बार नेक मोहम्मद मंजर-ए-आम पर आया था और दहशतगर्दी शुरू हुई थी वजीरिस्तान से। उस वक़्त से हम सुन रहे हैं कि किसी को दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 2026 आ गया तो ये कब तक इजाज़त नहीं दी जाएगी? एक तो वो साल मेंशन करें कि हम इंतज़ार करें उसका। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि हम उनको अफगानिस्तान के उस पार धकेलेंगे, लेकिन पुख्तूनों का मैंडेट उनके पास है 92 सीट, आज भी उनके पास है 115 सीटों पर इलेक्शन हुआ था, वो जीत गए हैं। तो ये फैसला यहाँ से कैसे होगा कि आप मैंडेट रखने वाली जमात को उस तरफ धकेलेंगे? तीसरी बात ये कि फेडरल गवर्नमेंट की क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या प्राइम मिनिस्टर और वफाकी वज़रा ने दौरा किया? क्या वो पेशावर बैठ गए हैं कि ये सूबा दहशतगर्दी की लपेट में है? हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ एपेक्स कमेटी की जो सिफारिशात हैं उस पर अमल कैसे किया जाए? इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि अभी तक किसी ने दौरा तक नहीं किया। देखिए, सबसे पहली बात है कि वज़ीर दाखिला को ये 1 दर्जन से ज़ायद सिर्फ किपी के दौरे कर चुके हैं और इसी तरह वज़ीर आज़म भी गाहे बगाए जाते हैं। हर महीने 2 दफ़ा इंटीरियर मिनिस्ट्री में सिटी, जिसे काउंटर टेररिज्म ड्राइव हम कहते हैं, उसकी मीटिंग्स होती हैं जिसे इंटीरियर मिनिस्टर खुद हेड करते हैं। और उसके बाद तकरीबन हर महीने नहीं तो हर दूसरे महीने वज़ीर आज़म काउंटर टेररिज्म की इस मीटिंग को खुद चेयर करते हैं, जिसमें चारों सूबों से तमाम आला अफसरान को और वज़ीर आला उनको दावत दी जाती है और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड उधर मौजूद होते हैं। उसी मीटिंग्स में मैं आपके लिए अर्ज कर दूं कि ये वज़ीर आला तशरीफ नहीं लाते। उसी मीटिंग्स में ये इनकी जो जिम्मेदारी का एहसास देखें। उसके बाद जो सिटी ड्राइव है, मैं किसी दिन इंशाल्लाह हम आप तमाम वो लोग जो टेररिज्म पे लिखते हैं, जो इस पे बड़ा गौर करते हैं, हम ब्रीफिंग दे रहे हैं जिसमें काउंटर टेररिज्म के 2 दर्जन नुकात होंगे और हम आपको चारों सूबों के जो उसमें कंट्रीब्यूट करना था उसकी किस किस पॉइंट पे कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन है वो बताऊं। जिसका मैंने एक आपको बताया, एक पॉइंट है सेफ सिटीज। पंजाब का कोई जिला ऐसा नहीं जिसमें सेफ सिटी ऑपरेटिव नहीं, उसकी तहसीलों तक चले गए। फोरेंसिक लैब कब से कहा जा रहा है, आज के दिन तक उसकी ईंट नहीं रखी गई। सीटीडी जो कि काउंटर टेररिज्म की बेहतर फोर्स बनानी होती है, आज भी आधी से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स केपी में उसकी नहीं है। इसके अलावा मैं आपको वहां 2 दर्जन जो दूसरे नुकात हैं उसमें हम आपको ब्रीफ करेंगे। और मैं नेम और शेम नहीं करना चाहता, ये ना समझा जाए कि वो हमारे सियासी मुखालिफ हैं। भाई मैं तो वो बात करता हूँ एज ए स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर कि जो मेरी जिम्मेदारी है। सो इसमें वो सबसे पीछे अगर